सभी को सुप्रभात। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उसी पढ़ने पढ़ाने की विधियों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए एक शीर्षक है आपका पढ़ना सिखाने की प्रक्रिया में बाल साहित्य की भूमिका। देखिए, यानी बाल साहित्य के माध्यम से किस तरह से हम पढ़ना बच्चों को सिखाते हैं, किस तरह से प्रेरित करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम बाल साहित्य होता क्या है। देखिए, बाल साहित्य आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के लिए, बच्चों के लेवल की बहुत सारी पुस्तकें बनाई गई होती हैं। कहानियों के उसमें कहानी होते हैं, नाटक होते हैं, इसमें बच्चों कार्टून होते हैं, इसमें बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। यानी कहे तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाल साहित्य बच्चों को ध्यान में रखकर लिखा जाने वाला एक प्रकार का साहित्य होता है, जिसको प्रत्येक विद्यालयों में होना अति आवश्यक होता है। यदि हम बच्चों को पढ़ना सिखा रहे हैं तो हमें एक शिक्षक होने के नाते ये चाहिए कि अपने विद्यालय के कक्ष के किसी भी कोने में अच्छे बाल साहित्य के पुस्तकों का वहाँ पे कलेक्शन रखें। यानी वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत सारी पुस्तकें हों, जिन्हें बच्चे मन लगा कर पढ़ें, रुचिपूर्वक पढ़ें और उसमें पढ़ करके अपने पढ़ने की क्षमता को विकास करें। और एक कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम शिक्षक हैं तो उन्हीं कहानी की किताबों से, उन्हीं बच्चों के साहित्य से कुछ कहानियों को बच्चों को सुनाएं, बार बार सुनाएं, ताकि बच्चे उस कहानी के घटनाओं से प्रेरित हो सकें, उसके वाक्य संरचनाओं को से परिचित हो सकें, इसमें क्या घटनाएं घटी हुई हैं आदि बातों को वो जान सकें और समझ सकें। जब बच्चे ऐसा करने लगते हैं, यानी उनकी इसमें समझ बनने लगती है, तब इसी के आधार पर वे अनुमान लगाकर पढ़ने में सफल होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि यही उनकी समझ जो है अनुमान लगाकर पढ़ने में सहायता करती है। इसमें बस शिक्षकों को यह देखना होता है कि बच्चे उन पुस्तकों को ध्यानपूर्वक और रुचिपूर्वक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ ऐसा तो नहीं है कि बस किताब खोले और इधर उधर देख रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि लेकिन इसके लिए पुस्तकों को रुचिपूर्ण बनाना भी पड़ता है। अर्थात कलरफुल होना चाहिए, फूल पत्तियों से होना चाहिए। यानी बच्चों की जो आसपास की परिवेश होता है उससे जुड़ी हुई बातें, उससे जुड़ी हुई चित्र जो है उसमें अगर प्रयोगी गई होती हैं तो बच्चे ज़रूर उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल पे देख सकते हैं कि जो चंपक की पुस्तकें होती हैं, नंदन चंदा मामा की पत्रिकाएँ होती हैं, चाचा चौधरी, साबू, नागराज की कहानियाँ, गिलहरी कहानियाँ, ये सब जो होती हैं ना, वो सब के सब जो है ये बाल साहित्य के अंतर्गत आती हैं। और ये जो है सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करती है, बल्कि इनके पढ़ने की लत भी इसके द्वारा लगती है। अर्थात जब बच्चे जब उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तब उनको पढ़ने की लत लगती है, आदत विकसित होती है। और कहते हैं ना, बच्चे जितनी अधिक सामग्रियों को पढ़ेंगे, जितनी ही अधिक बार बार उसमें व्याप्त शब्दों को देखेंगे, वाक्य संरचनाओं को पढ़ेंगे, उतना ही अधिक उनकी भाषाई क्षमता का विकास होगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें बच्चे जो है मज़ा आता है उनको पढ़ने में, उनको एंजॉय आता है, दिन भर कहते हैं सर उसी को पढ़ाइए। ये बाल साहित्य के माध्यम से ना बच्चों को पढ़ना सिखाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इनमें उनके मुताबिक कहानियों को पिरोया गया होता है।
इसमें बस इतना आवश्यक होता है कि बाल साहित्य रुचिकर हो, बोरिंग ना हो, नहीं तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि आकर्षक होना, रुचिकर एवं मनोरंजक होना बाल साहित्य की प्रथम प्राथमिकता होती है, यानी प्रथम शर्त कही जा सकती है। क्योंकि इसके बिना जो है बच्चों का पढ़ने के प्रति लगाव होना संभव नहीं होता है। अर्थात जब तक उसमें रुचिपूर्ण बात नहीं होगी, रुचिकर नहीं होगा, बच्चों के मन की भावना बहाने वाला नहीं होगा, तब तक जो है बच्चे उसमें रुचि लेंगे या का पाना संभव नहीं। और यह किताबों से लगा होना पढ़ने की कहते हैं ना, या जिस पर जब बच्चे जो है किताबों से लगाव करने लगते हैं तो ये अच्छा माना जाता है। यानी कह सकते हैं किताबों से लगा होना पढ़ने की प्रथम नींव कर सकते हैं, प्रथम पावदान कर सकते हैं, प्रथम पायदान। इसके लिए बच्चों की किताबों को रंग बिरंगी होना ज़रूरी होता है, उसमें अधिक मात्रा में चित्र हों जो उनकी परिचित परिवेश, जो उनकी जानकारी के हों, उनके द्वारा खेलने वाले खिलौने भी उसमें शामिल हो सकते हैं। चित्र कुछ ऐसे चित्र भी हों जो संभवतः उनके जो गत्यात्मक पहलू होते हैं, जिससे बच्चे जो कुछ घटित घटनाओं को सीखते हैं, देखते हैं, उनका एहसास करते हैं और एहसास करके यह समझ पाते हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, यानी वो प्रेरित हो सकते हैं उसमें व्याप्त घटनाओं को देख करके, या उनमें किसी पात्र के चरित्र से प्रभावित होकर के अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं, यानी प्रेरित होते हैं। इस तरह की बातों का भी उसमें समावेश होना चाहिए। इन किताबों के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है बच्चों के लिए। अर्थात बच्चे जो है जो अंधविश्वास, रूढ़िवादिता संबंधी जो बातें होती हैं उसको बिल्कुल नकार देते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी बाल साहित्य के माध्यम से बच्चों के अंदर जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होने लगता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि बाल साहित्य बच्चों में पुस्तकों के प्रति प्रेम उत्पन्न करने की एक महत्वपूर्ण जरिया होती है। इन सारे बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बच्चों में पढ़ने की ललक जगाने एवं पढ़ना सिखाने में बाल साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि आपका शीर्षक है ताकि पढ़ना सीखने सिखाने में बाल साहित्य की भूमिका। इन सारी बातों को देखेंगे तो कह सकते हैं कि हाँ, पढ़ना सीखना सिखाने में बाल साहित्य भी एक भूमिका निभाती है, उसका भी एक रोल होता है। थोड़ा नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में रोल होता है। क्योंकि किताबों को हम जब बार बार पढ़ेंगे तो पढ़ना आएगा ही आएगा, हमें शब्दों का विकास हो भी करेगा, हमारे शब्दकोश का विकास होगा, हमारे पढ़ने की क्षमता का विकास होगा, हमारे भाषाओं का विकास होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पढ़ना सीखने सिखाने में बाल साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका। सभी लोग वीडियो को देखें और अपने साथियों को शेयर करें ताकि वो लोग भी जो किसी कारणवश क्लास नहीं कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, ताकि कुछ मेरे वीडियो के माध्यम से समझ सके तो समझ सके। इसलिए आप लोग उनको भेज दिया करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।